फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षण के सिद्धांत। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या समझते हो और ये आकर्षण का सिद्धांत क्या है? तो आप समझ रहे होंगे आकर्षण। आकर्षण का मतलब है कि हम कोई भी चीज आकर्षित करते हैं। जो भी चीज हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वो आकर्षण। तो जब हम कोई चीज आकर्षित करते हैं तो वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है। जैसे कि हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कहीं जाना है, हमें कहीं घूमने जाना है, तो हम सोच रहे हैं, पहले तो हम अपनी माइंड में सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। तो हम उसको आकर्षित कर रहे हैं कि मुझे इस पैलेस पे, इस प्लेस पे, या इस जगह पे, या इस महल में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप जाना चाहें, तो मुझे इस जगह पे जाना है। ओके, तो हम सोच रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम उसको सोच रहे हैं, तो हम आकर्षित कर रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तो वो आकर्षित कर रहे हैं। चाहे हम किसी स्वादिष्ट खाने की बात कर सकते हैं। हमें कोई डिश बहुत पसंद आती है, तो हम सोच रहे थे कि यार मुझे वो डिश बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो खानी, मुझे वो खानी, मुझे वो खानी है। तो हम उसको आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित मतलब हम किसी खाने पीने की या घूमने फिरने या जगह की बात नहीं कर रहे। हम एवरीथिंग, जो भी चीजें इस ब्रह्मांड में मौजूद है, हम सब चीजों को आकर्षित करते हैं। एवरीथिंग, सुई से लेकर के जहाज तक की चीजों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है और ये फट गया है, तो हम एक सुई को आकर्षित करते हैं कि मेरे को एक सुई धागा मिल जाता तो मैं इसको सिल लेती। तो हम क्या सोच रहे हैं? सुई और धागे के बारे में। तो हम सुई को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो इसी तरह से जहाज, अगर हमें कहीं जाना है, हमें किसी प्लेस पे घूमने जाना है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें जाना है, तो हम किस चीज को आकर्षित कर रहे हैं? जाने वाली चीजों को, जिससे हम जाना चाहते हैं। जैसे हम एरोप्लेन है, हम एरोप्लेन को आकर्षित करेंगे, मुझे नहीं एरोप्लेन से जाना है। या कोई ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो नहीं मुझे ट्रेन से जाना है। तो हम जिस भी चीज को आकर्षित करते हैं, तो उसको बोलते हैं आकर्षण। कि हम किसी भी चीज को सोचते हैं और उसको हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो उसको बोलते हैं आकर्षण। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के सिद्धांत की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? कि कोई भी जैसे कि आज कल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये समझते हैं कि हम कोई भी चीज पाना चाहते हैं, हम उसके बारे में सोचे और वो हमें मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को समझ लेते हैं कि हमें कोई चीज चाहिए और हम उसके बारे में सोचेंगे और वो हमें मिल जाएगी। एग्जैक्टली कुछ हद तक सही भी है, बट प्रॉपर सही नहीं है। क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत हमें ये नहीं कहता कि आप बैठ के सोचो कि हाँ मुझे एक लग्जरी लाइफ जीनी है, मुझे एक लग्जरी से बड़े से आलीशान घर में रहना है, मुझे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, या ढेर सारा पैसा चाहिए, या मैं एरोप्लेन में घूमना चाहता हूँ, या मेरे पास खुद के बहुत सारे फार्म हाउस हो, या जो भी एनीथिंग, जो भी लग्जरी आइटम्स में आती है, वो सब अगर आप सोचते हैं कि मैं सोचूं और वो मुझे मिल जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? टेल मी। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोग सोचते कि मैं बस पास हो जाऊं। मैंने एग्जाम्स हैं, मेरे आ रहे हैं एग्जाम्स, और सोच रहे थे गॉड, परमेश्वर, भगवान जी, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, जो भी, एनीथिंग, एवरीथिंग, जिसको भी आप मानते हो, अब मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं। हम सोच रहे हैं कि हम पास हो गए, हम पास हो रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, या हम पास हो गए, हम पास हो गए, हम पास हो गए। तो क्या सिर्फ सोचने से हम पास हो सकते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लोग सोचते हैं कि हाँ सिर्फ सोचना है, बैठ के सोचेंगे तो हम पास हो जाएंगे, बैठ के सोचेंगे तो हमें वो लग्जरी लाइफ जीने शुरू कर देंगे, हमें वो लग्जरी लाइफ मिल जाएगी। बैठ के हम सोचते रहेंगे तो सोचने मात्र से ही वो सारी चीजें हम अट्रैक्ट कर लेंगे और वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजकल समझते हैं लोग। तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये तो है कि आप जो जैसा सोचते हो,
आपको वो वैसा मिलने लगता है। बट आप जब तक एक्शंस नहीं लोगे तब तक आपको वो चीजें कैसे मिलेंगी? पहली बात, जैसे कि अट्रैक्शन को ले लेते हैं। अट्रैक्शन में ही दो शब्द जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो अट्रैक्ट एंड एक्शन, आप एक्शंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जो आप एक्शंस लेने वाले हो, जैसे आपको कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो वर्ल्ड टूर के लिए क्या क्या मतलब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो हम सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, मुझे तो वर्ल्ड टूर जाना है, मुझे तो वर्ल्ड टूर घूमना है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाली हूँ वर्ल्ड टूर पे। तो हम सिर्फ सोचेंगे और वो हमें हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हम वर्ल्ड टूर घूम के आ जाएंगे क्या? ऐसा है क्या? मतलब हमने सोच लिया बैठे बैठे कि हाँ हम तो वर्ल्ड टूर घूमने जा रहे हैं, हम तो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे बैठे अपने घर में वर्ल्ड टूर घूम आए? नहीं ना। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक्शंस लेना होगा। एक्शंस कैसे लेना होंगे? हमें अपने पासपोर्ट्स निकलवाने होंगे, हमें टिकट्स निकलवानी होगी, हमें बैग्स पैक करने होंगे, हमें शॉपिंग करनी होगी, हमें क्या क्या सामान ले जाना है वो सारी चीजें देखनी होगी। हमें खुद तैयार वैयार होके बैग वैग पैक करके अपना सामान वामान लेकर के एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और एयरपोर्ट से हमें फ्लाइट लेनी होगी, और फिर जाकर के हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो हम वर्ल्ड टूर की इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। जब हम इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, इतने सारे हम एक्शंस लेते हैं, तभी तो हम वर्ल्ड टूर कर पाएंगे। या बैठे बैठे सोचने से ही हाँ हम सोच रहे हैं वर्ल्ड टूर हो रहा है, हम तो वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो क्या हम वर्ल्ड टूर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, आकर्षण का नियम सिद्धांत समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अट्रैक्शन, एक्शंस को ही आपको अट्रैक्ट करना होगा पहले। जब तक आप एक्शंस अट्रैक्ट नहीं करते, जब तक आप एक्शंस नहीं लेते, तब तक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेस्ट है। आप जितनी भी चीजें सोच लो बैठे बैठे, जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे आपका वो चीज फुलफिल नहीं होने वाली। चाहे आप कितना भी सोच लो, आप सोच लो कि मैं पास हो गई हूँ, मैं पास हो गई हूँ, आप जब तक खुद एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एग्जाम नहीं दोगे आप पास नहीं हो सकते। आपको खुद पेपर लिखना होगा, आपको खुद रिवीजन करना होगा, आपको खुद सारी चीजें याद रखनी होगी, आपको खुद लिखना पड़ेगा, आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो जब तक आप ये सारे एक्शंस नहीं लोगे आप पास हो ही नहीं सकते। आप घर की एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक बहुत बड़े आलीशान घर में रहते हैं, हम बहुत बड़े घर के मालिक मालकिन है। तो जब तक आप उस घर की इंटीरियर डेकोरेशन या फिर आउटर डेकोरेशन या फिर उस घर की मतलब स्ट्रक्चर या उसकी बनावट या आपको मिल गया है बना बनाया, तो जो भी चीजें हैं अगर आप उसको खुद से आपको एक्शंस नहीं लोगे तो आप कैसे वो घर के मालिक या मालकिन? बैठे बैठे सोचने से हो जाएगा कि हाँ भाई हम इतने बड़े घर के बंगले के महल के मालिक और मालकिन हैं? नहीं ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक्शंस लेने होंगे, हमें घर खरीदना होगा या हमें जमीन खरीदनी होगी। जमीन पे हमें अपने मन मुताबिक जैसा भी हमारे मन में चल रहा है कि हमारे घर में ऐसा हो, हमारे घर में झूले लगे हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, ये हो वो हो, हमारा एक आलीशान बढ़िया सा बंगला टाइप्स का घर हो, तो जिस तरह से हम अपने माइंड में सोच रहे हम उस तरह से एक्शंस लेंगे, उस तरह के हम वर्क करना शुरू करेंगे। तब जाके हमें वो जो घर है हमारा, जो सपनों का महल है, जो हम थिंकिंग कर रहे हैं अपने माइंड में, चलाए जा रहे चलाए जा रहे, सोचे जा रहे सोचे जा रहे, उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारा ऐसा होना चाहिए। मेरे घर में जो मेरा वॉल है वो उस पे मोर का डिजाइन होना चाहिए, मोर पंख बने होने चाहिए, उस पे फ्लावर्स बने होने चाहिए, उस पे झूमर लगे होने चाहिए वहां पे। तो इस तरह की हम अगर हमारे माइंड में थिंकिंग चल रही है तो उसको बैठ के थिंकिंग करने से, सोचने से ही तो सब कुछ फुलफिल नहीं होगा। हमें उसके लिए एक्शंस लेना होगा, हमें मार्केट जाना होगा, हमें उस तरह की चीजें परचेज करनी होगी जो भी हमारे घर में हमें जरूरत की चीजें लगती है। फिर हम परचेज करते हैं, फिर हम उसको अपनी जगह जहां पे भी हम उसको रखना चाहते हैं, जो सामान हमने जहां सोचे कि ये सामान हमारे यहाँ रहने चाहिए, हमारे कार्टन्स यहाँ लगे होने चाहिए, हमारे घर के ये झूमर यहाँ होने चाहिए, हमारे घर में जो
टेबल और चेयर है, कुर्सी है, वो सब यहाँ होने चाहिए, सोफे इधर होने चाहिए। तो जो चीज हमें सोचते हैं वो हमें करना पड़ता है। जब तक हम एक्शंस नहीं लेंगे तब तक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में शामिल नहीं होगा। वो हम आकर्षण के सिद्धांत को लागू कैसे करेंगे, वो फुलफिल कैसे होगा जब तक हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, हम एक्शन ही नहीं ले रहे, तो फुलफिल कैसे होगा। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप अब जो चीज सोच रहे हो उसके लिए एक्शंस लेना बहुत जरूरी है, और आप उसके लिए एक्शंस ले। सोचने मात्र से ही चीजें आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक भी वो चीज नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि हमें कोई चीज चाहिए तो हम उसके बारे में सोचेंगे, बिना सोचे हमें वो चीज मिल ही नहीं सकती। जैसे अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी रसमलाई खानी है आपको या किसी को भी या मुझे, एक कटोरी रसमलाई खानी है, तो हम जब तक सोचेंगे नहीं तो हमारी इच्छा कैसे, वो हमारी हमारी सोच में आए कि मुझे रसमलाई खानी है। तो पहले हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या खाना है, उसके बाद हमें उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि अब कई लोगों के क्लियर ही नहीं होता माइंड में कि वो उनको चाहिए क्या, उनको आखिर क्या करना है, उनको किस तरह के घर में रहना है, उनको किस तरह की लाइफ जीनी है, उनको किस तरह के रिलेशनशिप्स चाहिए। तो वो अपने माइंड से ही क्लियर नहीं होते। तो वो जब माइंड से ही क्लियर नहीं है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे माइंड में चीजें क्लियर नहीं है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे इतने इतने करोड़ का घर चाहिए, मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे इतने से इतने करोड़ का घर चाहिए, तो हमारे माइंड में क्लियर हो चुका है कि मुझे इतने इतने करोड़ का घर चाहिए। तो जब इतने इतने करोड़ का हमें घर चाहिए तो हम वो सोचेंगे कि ओ माय गॉड, मुझे इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए ये एक्शन उठाने पड़ेंगे, मुझे इसके लिए ये करना होगा, तब जाकर के मेरी ये जो विश है, मेरी ये जो इच्छा है, मेरी ये जो फुलफिलमेंट, ये जो चीजें हैं वो तब मेरी फुलफिल होंगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए एक्शंस लिए, और जब हमने एक्शंस लिए तो वो जो हम सोच रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतने करोड़ का घर चाहिए, वो हमारी जो है उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में लागू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने एक्शंस लेने शुरू कर दिए। फिर वो हमारे अस्तित्व में आने लगती है, वो घर, वो चीजें जो हमने सोची है वो हमारे अस्तित्व में अपने आप आने लगती है। तो वही चीजें हैं कि जब तक आप आकर्षण के नियम को ठीक से नहीं समझते हैं, आप सिर्फ सोचते हैं कि मेरे सिर्फ सोचने मात्र से मुझे सब कुछ, पूरी दुनिया की खुशियां, पूरी दुनिया की लग्जरीज, पूरी दुनिया के ऐशो आराम मुझे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपको सबसे पहले सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के को आजमाने के लिए पहले सोचना है, सोचने के बाद उसके लिए आपको एक्शंस लेने हैं, आपको अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाकर के आपकी वो सोची हुई चीज वो फुलफिल होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है इस चीजों में, इसका आप बेहद जरूरी से ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जैसा भी सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे एक कटोरी खीर चाहिए, एक एग्जाम्पल, खीर चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या, आप बैठे हो, कोई खीर बना के लाएगा, कोई खीर बना के लाएगा, कोई खीर बना के लाएगा, तो हो सकता है कोई खीर बना के ले आए, क्योंकि आप सोच रहे हो कि कोई खीर बना के लाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे खीर बनानी है, मेरे को खीर खाने की इच्छा है तो मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे खीर का, तो आप जब तक बनाओगे नहीं, आप जब तक एक्शंस नहीं लोगे, तब तक आपको खीर नहीं मिलने वाली। तो मेरा सबसे पहला यही थॉट है, यही कहना है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करें या इस्तेमाल करें, तो प्लीज उसके लिए एक्शंस लेना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या। पहली बात तो ये, उनको क्लियर ही नहीं होता। कभी वो कहते हैं कि मुझे घर चाहिए, फिर कहते हैं नहीं नहीं मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, नहीं मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो एक वैसा छोटा मोटा मिल जाए, झोपड़पट्टी टाइप्स का, या 2 BH का या 3 BH का, या मुझे बड़ा सा सिर्फ खाली प्लॉट मिल जाए। तो उनके माइंड में क्लियर ही नहीं होता, वो अपने ही माइंड में सोच रहे होते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड से क्लियर होना पड़ेगा कि आपको आखिर चाहिए क्या।
जैसे रिलेशनशिप की भी मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में लोग सोच रहे होते हैं कि ओ माय गॉड मेरे तो झगड़े हो रहे होते हैं, मेरी तो रिलेशनशिप अच्छी तरह से चल ही नहीं चलती ही नहीं है, लोगों की कैसे चलती है, मेरी तो रिलेशनशिप वर्क ही नहीं कर रही। वो वर्क करेगी कैसे? क्योंकि आप अपने माइंड से ही क्लियर नहीं हो, आपको यही नहीं पता कि आपको अपने जीवन साथी में क्या क्या चीजें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके माइंड में ही वो चीजें क्लियर नहीं है। जब तक आप अपने माइंड में वो चीजें क्लियर नहीं करते कि आपको आखिर उनसे चाहिए क्या, या फिर आप उनमें ऐसा क्या देखना चाहते हैं, या आपको किस टाइप का जीवन साथी चाहिए, तब तक आप क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक आप इन चीजों में ही उलझे रहेंगे कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती, ये है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आप इन्हीं चीजों में लगे रहोगे क्योंकि आपके माइंड में ही क्लियर नहीं कि आपको आखिर चाहिए क्या। आप कभी आप आज एक आप रिलेशनशिप में आए हो, आप आपको वो चीजें उस बंदे में दो चीजें अच्छी लग रही है कि यार ये दो चीजें इसके अंदर अच्छी है तो मुझे चाहिए, तो मैं इसको अपने रिलेशनशिप में रखता हूँ। कुछ दिनों बाद ना आपको वो बंदे में कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको दूसरे ही किसी बंदे में कुछ अच्छा लगने लगता है, तो आपको उधर आपका मन अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया, आप उधर आकर्षित हो गए। तो उस तरह से आप क्या करते हो कि आपका जो मन है स्थिर नहीं है, आप पहले खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, खुद ही अपने विचारों पे काबू नहीं कर पा रहे हो कि आपको आखिर चाहिए क्या। तो जब तक आप क्लियर नहीं होते इन बातों से कि आपको आखिर क्या चाहिए, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण का जो सिद्धांत है वो आप पे लागू नहीं हो पाता। आप फिर नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हो, फिर आप सोचते हो कि ओ माय गॉड मैंने तो नेगेटिव चीजें नहीं अट्रैक्ट की थी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। बट मेरा यकीन मानिए, आप जो भी सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो भी आप ही आकर्षित कर रहे हो, आप ही उस चीज को सोच रहे हो। चाहे आप माइंड में ये सोचो कि भगवान मेरे साथ ऐसा कभी ना हो, ये चीजें इनके साथ हुआ, ये हमारे साथ कभी ना हो, कभी ना हो, तो आप वो चीज सोच रहे हो कि कभी ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ ना ऐसा हो, और आप उसको अस्तित्व में ला रहे होते हो। कोई भी चीज जैसे फलना इंसान का बेटा जो है उसको चोट लग गई, हमारे हमारे बच्चों को चोट ना लगे, हमारे बच्चों को चोट ना लगे, चोट ना लगे। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? नेगेटिव कितनी सारी चीजें बोल रहे हो। चोट, चोट इज अ नेगेटिव वर्ड। एक हम चोट को पॉजिटिव वर्ड तो कह ही नहीं सकते क्योंकि चोट अपने आप में नेगेटिव है ना, ना तो नेगेटिव ही है ना तो पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो चोट नेगेटिव वर्ड, ना ना भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो और लगना, लग गई, लगना भी तो एक नेगेटिव में ही आता है ना, साइन ऑफ नेगेटिव, बिकॉज लग रही है, उसको लग रही है, उसको लग गई, तो वो भी एक नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे तीन तीन चीजें नेगेटिव बोल रहे हैं कि चोट ना लगे, चोट ना लगे। तो हम तीन तीन नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, तो हम पॉजिटिव चीजें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? जब हम बोल ही नेगेटिव रहे हैं तो हम पॉजिटिव चीजें तो अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। हम सोच ही नेगेटिव रहे हैं तो हम पॉजिटिव चीजों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? हम कभी भी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट, आकर्षित नहीं कर सकते। तो इस दैट मीन्स कि इसमें हमें क्या बोलना चाहिए कि ओ गॉड उसको चोट लग गई, उसको स्वस्थ करो और हम सब स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे। हम इस तरह से, या हम सब स्वस्थ हैं, हम सब स्वस्थ हैं, प्रेजेंट टेंस में बोलो हम सब स्वस्थ हैं। तो इस तरह से जब आप बोलते हो तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स निकलते हैं कि ओ माय गॉड वो उस बच्चे को चोट लग गई है, उसको स्वस्थ करें और हम सब स्वस्थ हैं, हम सब स्वस्थ हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं और हमारे माइंड में भी पॉजिटिव चीजें चल रही है, तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हर सिचुएशन में, हर वक्त मतलब इम्प्लीमेंट होता रहता है, वो अपना काम करता रहता है। आप अगर आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, आप कोई सोच रहे हो, कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही है, थिंकिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, दैट मीन्स कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना वर्क कर रहा है। वो कंटिन्यूसली अपना वर्क करता रहता है, वो कभी भी नहीं रुकता। आप ही हर चीज, चाहे आप कर्ज हो, किसी कर्ज को भी आप ही अट्रैक्ट कर रहे होते हो कि ओ माय गॉड ये लोन आ गया, इसको लोन चुकाना पड़ेगा, चाहे वो दूसरे का ही हो। अच्छा आपको लोन चुकाना पड़ेगा, लोन आ गया, आपके पास कर्ज है, कर्ज है, बोल आप अपने मुंह से रहे हो, चाहे वो दूसरे का ही कर्ज क्यों ना है, दूसरे की ही चीजें क्यों ना है, लेकिन आप अपने मुंह से बोल रहे हो। तो दैट मीन्स कि आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आप नेगेटिव चीजों को सोच रहे हो, आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो दूसरे का ही क्यों ना, दूसरे का ही कर्ज क्यों ना हो।
दूसरा ही क्यों ना लेट हो, आप लेट हो जाओगे, आप लेट हो जाओगे, अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, आप जल्दी चाहो, आप लेट हो जाओगे वरना लेट हो जाओ। तो लेट वर्ड कौन यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम वो नेगेटिव लेट, लेट जो वर्ड है कि लेट हो जाओगे, देर हो जाओगे, तो ये वर्ड जो है नेगेटिव वर्ड है। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं तो ये चीजें हम आकर्षित कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम उस चीज को बोल बोल के, नेगेटिव चीजें सोच सोच के, नेगेटिव चीजें बोल बोल, चाहे वो दूसरे के बारे में क्यों ना हो, तो हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, दैट मीन्स कि हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है और आकर्षण का जो सिद्धांत है, वो हम अपनी लाइफ में उसको लागू कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमेशा 3 चीजें क्लियर रखें। पहली बात, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो या सोच रहे हो यूज करने की, तो 2-3 चीजें आप उसका ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने लेवल पे चाहिए, ये चीजें क्लियर रखें। आप लोग कहते हो मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा मतलब कितना पैसा, आप एक अमाउंट उसका रखिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए। आप कहते हो कि मुझे बहुत सारी जगह घूमने, बहुत सारी जगह, कितनी जगह घूमने हैं, आप उसकी कुछ स्पेसिफिक जगह डिसाइड कर लो कि मुझे लंदन जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे न्यूयॉर्क जाना है, या फिर मुझे इंडिया जाना है, या फिर मुझे इंडिया में ये जगह जाना है, जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आप एक स्पेसिफिक जगह डिसाइड कर लो कि आपको जाना कहाँ कहाँ है। फिर उस तरह से जब आपके विचार क्लियर होंगे ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजीली अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, आप सोचिए लेकिन सोचते ही नहीं रहना, आपको उसके लिए एक्शंस लेने हैं। आपको उसके, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसके लिए एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव चीजें अगर आपके माइंड में आ भी रही है तो उसको, अरे अरे तुम दूर जाओ, तुम नेगेटिव चीजें हो, तुम मेरी लाइफ में ना सिर्फ नेगेटिविटी फैलाओगे, तुम दूर जाओ, उसको दूर भगा दो। जो कुछ भी बोल के दूर भगा दो, उसको आप अपनी लाइफ में आने ही मत दो। तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी 2-3 चीजों का ध्यान रखें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इजी वे से आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी पा सकते हैं, कोई भी चीज पा सकते हैं। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करें और इससे आपकी लाइफ में क्या क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।